आपको कहता है क्वेश्चन में, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। कह रहा हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स, हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ, हाउ मेनी सॉल्ट सॉल्यूशन लिख लो यार, या ठीक है सीख तो लिखा था, सॉल्ट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स have have pH greater than 7, ठीक, in the given example, in the given, और यहाँ fill in the blanks दिया हुआ है ये इस तरीके से, ठीक। और सुनिए क्या क्या दिया है नीचे, आपको दिया है NaCl पहले उन्होंने, ठीक, फिर उन्होंने दिया है आपको K2SO4, ठीक, फिर उन्होंने दिया है अमोनियम क्लोराइड, ठीक, फिर उन्होंने दिया है आपको, अब भैया देखो परेशान मत होना, ये इस तरीके से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, ये बेंजीन की रिंग है, ठीक। अब ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ऑर्गेनिक जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता है, ठीक, बट परेशान नहीं होना है, आपको तो सवाल करना है जैसे किया जाता है। फिर नेक्स्ट दिया Na2CO3, ठीक, फिर उसने नेक्स्ट दिया NaCN, ठीक, NaCN, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान दें, अब आपको पता करना है क्या, कि जिस सॉल्ट का पीएच क्या हो, ग्रेटर देन 7, यानी कि आपको कैसा चाहिए, बेसिक सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्ट का बेसिक सॉल्यूशन कहने का मतलब बेसिक कब बनता है, जब बेस डोमिनेट कर रहा हो, यानी कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए और एसिड वीक होना चाहिए, यानी कि स्ट्रांग बेस चाहिए और प्लस वीक एसिड चाहिए। जहां पे ऐसा मिल जाए तो चेक कर लेना। अब एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाता चल रहा हूं। देखो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तुम्हें कैसे मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और HCl से, ये मैंने बताया है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ठीक। तुम्हें क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड चाहिए था, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा यार, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा इसका, ये तो न्यूट्रल हो गया ना, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल, तो ये तो हो नहीं सकता, कट लगा दूं, ठीक। नेक्स्ट है K2SO4 का क्या होगा हालत, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। K2SO4 को ब्रेक करोगे तो क्या क्या देगा, K प्लस और सल्फेट, अब ये भी नहीं पता तो बड़ी गलत बात है यार, वापस फॉर्मूला बनाओ, 2 इधर आएगा 1 इधर जाएगा, K2SO4 बनेगा। तो K2SO4 को बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा ना। अब K प्लस को OH दो तो बनेगा KOH, और इसको H प्लस दो तो बनेगा H2SO4। तो ये क्या आ रहा है बताओ, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है यार और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी हो नहीं सकता, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक, तो ये भी हो नहीं सकता। अमोनियम क्लोराइड का मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसको ब्रेक करोगे अमोनियम आयन मिलेगा Cl माइनस, अमोनियम आयन को दोगे OH माइनस, भाई कैटायन को OH माइनस दोगे तो बेस पता चल जाएगा, और इसको एनायन को H प्लस दोगे तो एसिड पता चल जाएगा। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, करेक्ट। तो जब बेस ही वीक हो गया तो बात ही मत करो यार, स्ट्रॉन्ग एसिड ये तो एसिडिक होगा, ये तो एसिडिक होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड डोमिनेट करेगा। तो 3 तो चले गए, नहीं हो रहे। अब इसको चेक करो, ये पता है कैसे ब्रेक होगा, ये बच्चे ब्रेक नहीं कर पाते, मैं बताता हूँ आपको, समझो। इसको यहाँ थोड़ा हटा दो, ठीक, इसको थोड़ा भाई चेक करो जरा कैसे ब्रेक होगा ये मॉलिक्यूल। देखो इसको कैटायन एनायन में यहाँ से ब्रेक करोगे, अरे COOH होता था ना, यहाँ से ब्रेक कर दो तो Na प्लस अलग हो जाएगा और ये रिंग अलग हो जाएगी आपकी, ठीक। ये COO माइनस अलग हो जाएगा और Na प्लस अलग हो गया, है ना। अब क्या करोगे बताओ, ऐसा करने के बाद बोलो, Na प्लस को क्या दोगे, OH माइनस, कैटायन को OH माइनस दोगे तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको दोगे H प्लस आयन, तो क्या मिलेगा तुम्हें, जब इसको H प्लस दोगे तो CH3COOH हो जाएगा, सॉरी ये बेंजीन की रिंग और COH हो जाएगा। ये तो ऑर्गेनिक एसिड है, ये तो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, तो वीक एसिड मिला और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड एक तो मिला, यानी कि एक तो ये वाला है, ये कंपाउंड, ठीक, या सॉल्ट आप बोल सकते हो। उसके बाद Na2CO3 को मैं आपको करके दिखाता हूँ, भैया जगह नहीं है, अलग पेज पे देखो जरा, ठीक, डिफरेंट पेज पे Na2CO3,
तो Na2CO3 को ब्रेक करना आता है, 2 आयन आपको मिलेंगे, कैटायन मिलेगा Na+ और एनायन मिलेगा CO3 2-, सही है। इसको चिपकाओ OH- के साथ, तो NaOH, और इसको चिपकाओ H+ के साथ, तो H+ और कार्बोनेट, याद है, इसका 1 इधर 2 इधर, तो क्या मिलेगा H2CO3। भैया याद है, कॉपी उठा के देखो, ये स्पेशली लिखवाया है, ये है तो मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक नहीं है तो मिनरल एसिड लेकिन वीक एसिड है, ये कार्बनिक एसिड होता है, वीक एसिड, कॉपी उठा के देख लीजिएगा। एसिड मिला वीक और बेस मिला स्ट्रॉन्ग, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो कैसा होगा, बेसिक होगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक हो गया। तो एक ये हो गया, ये हुआ आपका दूसरा। अब NaCN को चेक कर लो, ठीक, तो NaCN को नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं, NaCN को नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से आप इसको ब्रेक करोगे इस तरीके से, ठीक, तो क्या मिलेगा, Na+ अलग हो जाएगा और Cn- अलग हो जाएगा। Na+ को क्या चिपकाओगे, OH-, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको H+ दोगे, बोलो हाँ, H+ दोगे Cn- को, तो क्या बनाएगा SCN, ठीक, और SCN तुम्हें पढ़ा के रखा हुआ है, कॉपी उठा के देख लो, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, बेसिक, भाई बेस स्ट्रॉन्ग है तो डोमिनेट करेगा बेसिक सॉल्यूशन, तो इसका भी सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। तो बेसिक चाहिए था मुझे, 3 हो गए बेसिक आपके, तो क्या हो जाएगा यहाँ, हाउ मेनी सॉल्यूशन सॉल्ट हैव द ग्रेटर देन, तो आंसर में क्या फिल करोगे, येलो कलर से आंसर कर रहा हूँ, 3 इंटी, अरे येलो कलर कहाँ गया यार, 3 इंटीजर टाइप में, ठीक है ना।